बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका और इसराइल ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने लगे हैं। जी हाँ, अल जज़ीरा ने अब से थोड़ी देर पहले ये वीडियो जारी की है और इसके ऊपर जो इन्होंने ऊपर से एरियल व्यू दिखाया है और कहा है कि कौन इसको जो है वो हिट करेगा, और यकीनन जो है वो उसके बाद उन्होंने नाम लिया कि अमेरिका और इसराइल इसको हिट करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये एक एटॉमिक ज़ाहिर है कि हथियार वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर यूरेनियम और जितने भी जो रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर वो सारे ये मौजूद हैं। अब इस चीज़ की सबसे पहले तो कंफर्मेशन ज़ाहिर है कि ईरान ही कर सकता है कि एक तो देखें, आपको याद होगा ईरान ने कहा था कि हमने जो यूरेनियम है वो ख़ास मकाम पे पहुँचा दिया है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की, हम उसके बगैर ही काफ़ी हैं। ईरान ने वो साबित कर दिया है, करो जिसको करना है कर ले, ठीक है। अब हुआ क्या है, ये आपको पता है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने कल कहा था कि हम जो है वो अब पीर की जगह मंगल को जो हमला करेंगे। पीर की जगह मंगल को हमला कौन करेगा, किधर? ये तो मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और बने हुए बैठे हैं। मतलब आप देखें, ये जाहिलों के अमीरुल मोमिनीन बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। और वहाँ से जो है क्या है, मतलब अमीरुल मोमिनीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा जो अरब कंट्री है वो इनके आगे सजदा रेज़ हुआ हुआ है, वो इनको अपना अमीर मानते हैं। तो जाहिर है अब ये बात आपके सामने। अब हुआ क्या है, इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि ये बताया गया है इस रिपोर्ट में जो आप देख रहे हैं कि कई जनरेशन जो हैं वो उन नुकसानदेह, मतलब उनके लिए नुकसान होगा। और हो सकता है कि जैसे आपने टोक्यो का याद होगा आपको, हिरोशिमा पे जो एटम बम अमेरिका ने गिराया था, उसमें क्या हुआ था, कई नस्लें आज तक उनके ऊपर असरात मौजूद हैं। उस जगह पे दोबारा काश्त हो नहीं सकती, वहाँ कोई फसल उग नहीं सकती, जानवर नहीं पैदा हो सकते, जानवर को वहाँ पर कोई चारा नहीं मिल सकता, होता भी है तो जहरीला होता है, वो मर जाते हैं, वहाँ पर कोई अव्वल तो जाता ही नहीं उधर, ठीक है। वही हाल अब ज़ाहिर है कि ये 2026 चल रहा है, वो हुआ था, वो आपको पता है कि कितना 41, 42, 44 में वो जो भी मामला हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद। अब उसके अलावा जो कुछ भी मामला हैं आपके सामने, अगर ये खुदा न खास्ता इसराइल और अमेरिका ये काम करने लग जाता है तो आप सोचिए कि अब देखें एक चीज़ और है, क्योंकि आपको याद होगा कि इन्होंने क्या कहा था कल, जो IRGC के जो आपके कमांडर हैं, उन्होंने कहा था कि देखें हम कोई भी बड़ा सरप्राइज़ देंगे अब की आपको। मतलब हर दफ़ा ईरान कोई नया से नया सरप्राइज़ लेकर आता है और कहता है कि हम हर दफ़ा मतलब आपको अब दोबारा से बड़ा सरप्राइज़ देंगे, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ऐसी क्या चीज़ आ गई है माशाल्लाह से। देखिए पता है कि जो कौम अब बकौल उनके 20 साल से वो काम कर रहे थे इस जंग के लिए, मुझे तो नहीं लगता 20 साल से काम कर रहे थे। ये तो लग रहा है कि ये जो टेक्निक है, जंग लड़ने के जो टैक्टिक्स हैं, वो ज़ाहिर है कि उसी वही कौम कर सकती है जिसकी कोई हिस्ट्री हो। वो 5000 साल 7000 साल पुरानी जो हिस्ट्री है, वो ज़ाहिर है कि उसी को पता होगा कि जंग कैसे लड़ी जाती है, उनके तो खून में रस बस गई है, ठीक है। और वैसे भी ईरान के बारे में क्या कहा गया है आपको पता है कि ताकतवर तरीन कौम है, अनबीटेबल। माशाल्लाह से अनबीटेबल है उनके, आप लड़के दिखाइए, लेकिन आप लड़ नहीं सकते। अब हुआ क्या है, ये जो जिस तरीके से इनके तौर तरीके नज़र आ रहे हैं ईरान के, आप देखें ये समंदर में जाते हैं, समंदर में उनके रेड लगा देते हैं, ये हवा में आते हैं फाड़ देते हैं, ज़मीन पे आ रहे हैं अब कुत्ते की तरह, इनको रगड़ा दे दिया है सही तरीके से। अब आप देखें इस वक्त ईरान ने जो है वो एक स्टेल्थी एंड सुपर फास्ट ड्रोन लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, अब यकीनन ये अमेरिका और इसराइल के ऊपर अटैक करेगा। ये क्या है आप मतलब देख लें, अभी तक मतलब जो चीज़ें हैं हर दफ़ा नहीं, आपको याद आ रहा होगा ना कि ईरान ने कहा था कि ये एक जो उनकी फैक्ट्री दिखाई थी, उन्होंने एक ड्रोन सिटी दिखाया था जिसमें नए ड्रोन्स रखे हुए थे। ये जब भी चंद दिन पहले की बात है, उसमें उन्होंने कहा था ना इन ड्रोन्स को तो हाथ ही नहीं लगाया है। आपको ये भी याद होगा कि कह रहे थे 2012 और 13 में जो बनाए थे, अभी तो वो बम मार रहे हैं, तो वो वाले हथियार बम ड्रोन्स वगैरह ये सब आपको पता है। ये जो शहीद जो ड्रोन है और दूसरे ये बने हुए किसके हैं, प्लास्टिक और लकड़ी के बने हुए, जब भी ये डिटेक्ट नहीं होते आराम से जाके टारगेट को हिट कर देते हैं। वो अंग्रेज़ और आप और हम जो है वो लोहे से और तांबे से, पीतल से, पता नहीं किस किस चीज़ से बना के सोच रहे कि नहीं हमने बड़ा तीर मार दिया है।
ओ भाई, जंग जिसकी मीरास होती है ना वही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसको समझता है, और ईरान ने वो साबित करके दिखा दिया है। अब आपके सामने क्लिप चल रही है, इटली ने, इसमें जो ये टीवी चैनल से मैंने उठाई है ये वीडियो, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि इटली ने कहा है कि अगर इसराइल लबनान से नहीं गया तो हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, जिसमें ये जो आपको ये शख्स है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन देता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ जो उसमें दूसरा जो मतलब होस्ट था वो शॉक हो जाता है कि भाई ये हुआ क्या है। तो मतलब ये इतनी तबाही मचाएंगे, इतनी तबाही मचाएंगे, क्योंकि देखिए लबनान पे मुसलसल अटैक कर रहे हैं इसराइल, मुसलसल, मतलब सीज़ फायर कहते हैं, फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी, मतलब चोर का भाई गिरा कर सुना है ना आपने, वो इस वक्त आप समझ लीजिए। एक तरफ अगर मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म को कहा जाता है कि अगर ये जो है जलते हुए तवे पे भी बैठ जाए ना तो इसका कभी भरोसा नहीं करना, वही हाल अमेरिका और इसराइल का है कि इनके जलते हुए तवे पे बैठ जाएं तो भी इनका जो है ना वो यकीन नहीं करो। अब तो मतलब ये हाल हो गया कि मैं आपको आगे कुछ और वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि इनके साथ हो क्या रहा है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो मैक्सिको है वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का आधा पुतला जो है वो मतलब वो उन्होंने कोई फेस्टिवल में आतिशबाजी वगैरह की है या प्रोटेस्ट किया है, आधा पुतला जो है वो ट्रंप है और आधा जो है नेतन्याहू है, दोनों में से आग निकल रही, जला रहे, उसको कह रहे हैं ए भाई ये दोनों जो है ना वॉर मंगर्स हैं। और लोग वहाँ पर तंग आए हुए हैं इनकी हरकतों से कि किस तरीके से जो है वो जान छूटे। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, दिल थाम के बैठिए कि जो अब चीज़ आप देखेंगे ना वो क्या है, तुर्की ने ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक MRBM लॉन्च कर दिया। जी हाँ, अब ये जो मिसाइल है इसके बारे में बताया जा रहा है कि थर्ड S-400 एरो 3 ये इनको जो है वो आराम से डिफीट कर सकता है, ठीक है। और मतलब ये एयर डिफेंस सिस्टम जितने भी लगे हुए ना ये अमेरिका के जहाँ भी लगे हुए उनको आराम से डिफीट कर सकता है, बीट कर सकता है, उनको यहाँ तक कि उनको तबाह भी कर सकता है। खैर ईरान ने जो कर दिया है ना उसके बाद कुछ भी मुमकिन है। बंदा कहे कि यार मैं एक चिड़िया से जो है ना वो भी अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है वो उड़ा सकता हूँ, तो अब हमें मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी अपना बना के खोल बनाया हुआ था ना कि हम सुपर पावर हैं, असल में सुपर पावर नहीं थे, ये थे बदमाश, ठग थे, ठीक है। जब से ईरान इनकी ज़िंदगी में आया है ना इनका आतंक ख़त्म हो गया है ये इनका हाल हुआ है। तो ये देखें, पता है अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। वो हदीस आप लोगों को याद होगी कि आखिरत की जंग के हवाले से अगर किसी ने रिसर्च किया हो कि उसमें हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मतलब मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं, क्योंकि वर्ड टू वर्ड कहूँगा तो आगे पीछे ना हो जाए, कि आखिरत की जंग में एक ऐसी जंग होगी जो लोगों को क़यामत की तरफ धकेल के ले जाएगी, जैसे यमन की है और कुस्तुनतुनिया फतह को जिसमें इनका जिक्र किया है उन्हीं उसी दौर की है ये, कि एक ऐसी जंग होगी कि जब मुनाफिकीन और मोमिनीन जो है वो उनका जो है ना वो मतलब छाट दिए जाएंगे कि एक तरफ खड़े होंगे मुनाफिकीन और एक तरफ खड़े होंगे मोमिनीन। अब ये इसमें मुसलमान और कुफार का जिक्र नहीं है, मोमिनीन और मुनाफिकीन है। आप देख लें कि इस वक्त खुद तज्जिया कर लें कौन इस वक्त मोमिन नज़र आ रहा है, कौन इस वक्त मुनाफिक नज़र आ रहा है। यकीनन ये आले सऊद आले यहूद हैं, वो खड़े में उनके साथ, इसराइल के साथ, उनके कारी जो है कुरान के हाफिज हैं, कुरान के हाफिज हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान को जो है वो अमेरिका और इसराइल जो है वो मार देगा, जहन्नुम के दरवाजे खोल देगा। भाई जहन्नुम के दरवाजे तुम पे खुल रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहेंगे नहीं यार वो हाफिज कुरान है, अरबी है, वो इसलिए वो ओ भाई तो यजीद मरदूद भी हाफिज कुरान था, उसके साथ जितने लोग थे वो सारे हाफिज कुरान थे। जंग सिफ़ीन में जो है वो मौला अली के मुखालफत में जो है वो हाफिज कुरान आके खड़े हुए, अल्लाह के नबी को नाउज़ुबिल्लाह जो है वो उन तक को तंग किया हाफिज कुरान ने। तो ये तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप छोड़ दें कि वो मुनाफिक, आपको याद नहीं है कि वो एक कोई था बंदा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि मतलब ये वो नमाज़ें पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, सदका निकालता था, फ़ितरा ज़कात निकालता था, बहुत जो पाकीज़गी वगैरह के ड्रामे करता था। लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके कहा अल्लाह के नबी से कि ये जो है ये आपके सामने आपका ही पीछे जो है वो
अपने दांतों से जो है वो नाखून खाता है, ये इतना आपसे बुग़्ज़ रखता है। ये उसको फिर अल्लाह के नबी ने दूर कर दिया कि मेरे सामने नहीं आया करो, वो इतनी उससे नफ़रत करने लगे थे। तो आप देख लें कि वही हुलिया आज भी कि आप जो है वो देख रहे हैं कि कौन मोमिन कौन मुनाफिक सब के सब जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। और मेरे ख़्याल में अब जो है ना बहुत जल्द वो वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह ये दीन इस्लाम की तो फतह होगी। ईरान ने यूनाइटेड नेशन नेटो सबको जो है वो सारे यूरोप को अपने कदमों में झुका दिया है। ट्रेडिंग हो रही है युआन में और यूएसडी में भी हो रही है, क्या कहते हैं ईरानी जो तुमान है उसमें भी हो रही है। लेकिन अरब कंट्रीज़ अभी भी जो है वो पता नहीं किस उसमें लगे हुए आस में लगे हुए कि शायद इनको अमेरिका और इसराइल बचा लेगा। वो नहीं बचाएगा। क़यामत के दिन कुरान पाक के अल्फाज हैं, क़यामत के दिन जब माथे के बालों से पकड़ के खींचे जाएंगे ना, तो जो है ये अपने शयातीन को बुलाएंगे कि हमने तुम्हारे कहने पे ये किया। तो शैतान जो है वो भी कहेगा कि तो कौन सा मैंने तुमको जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती की थी, तुम तो थे ही भटके हुए। तो ये हालत होगी इनकी। ये अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लोग इसको शिया सुन्नी मसला ले रहे हैं। ये कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है। खुदा की कसम इस झंझट से निकलें। मुल्लाओं ने बर्बाद कर दिया इस दीन को, मुल्लाओं ने बर्बाद कर दिया पूरी दुनिया के जो इस्लाम है उसको, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। आज देखें हकीकत खुल के सामने आ गई है और जो है वो सारे इंशाअल्लाह मज़ीद आपस में एका करेंगे और इन तमाम कुफ़ार के ख़िलाफ़ उठ के खड़े होंगे, जंग करेंगे। तो अब यहाँ वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अब जब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल लाइक नहीं कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।